करबला। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी वजह से कई बड़ी गवर्नमेंट तक उलट गई, जैसा कि ईरान और सीरिया। लेकिन आखिर करबला हुई कैसे और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो चले जानते हैं। जब यजीद को मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ट्रीटी तोड़कर खलीफा बना दिया, तो अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वार्न किया और कहा कि हुसैन से होशियार रहना, अगर ये तेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो तू नहीं बचेगा। यजीद ये जान गया था कि हुसैन की बैत लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हुसैन ने बैत कर ली तो बाकी भी बैत कर लेंगे। यजीद एक नंबर का जालिम और शराबी था। वो ये अच्छे से जानता था कि लोग इसकी बैत नहीं करेंगे, तो इसने जबरदस्ती तलवार की नोक पर लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। इसने अपने सारे गवर्नर्स को खत भेजे और कहा कि वो इसके लिए जबरदस्ती लोगों से बैत लें। तो इसके गवर्नर्स ने लोगों को मार पीट के इनसे जबरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी। तभी मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात के वक्त सीक्रेटली बुलाया और कहा कि वो यजीद की बैत कर ले। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन इसी रात अपनी फैमिली को लेकर मक्का चले गए, जहां वो कई महीनों तक रहे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो वहां उन्हें कूफे के कई लोगों ने खत भेजे और कहा कि हमारा आपके सिवाय कोई इमाम नहीं, आप हमारे पास आए, हम आपका साथ देंगे और इस यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और वहां के लोगों ने इनका अच्छे से वेलकम किया और 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करने का वादा किया। जब यजीद को ये पता चला कि मेरे खिलाफ लोग फौज खड़ी करने वाले हैं, तो इसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटाकर इनकी जगह उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर बना दिया, ताकि वो वहां जाकर इस मूवमेंट को खत्म कर सके। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में इमाम हुसैन की तरह के कपड़े पहनकर और अपना मुंह छुपाकर कूफा में एंटर हुआ। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन इन्हें लीड करने आए हैं। लोग खुशियां मनाने लगे और इसके हाथ चूमने लगे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रात के वक्त किसी को पता नहीं चला। उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा के महल में एंटर हो गया और अगले ही दिन इसने अपनी असलियत लोगों के सामने जाहिर कर दी और कहा कि जो भी हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने मुस्लिम बिन अकील को भी पकड़ लिया और उन्हें महल की छत